आरक्षण भाड़ में जाए महाराज, आरक्षण है ये ना है, क्या फायदा हुआ? नौकरियां नहीं तो आरक्षण का अचार डालेंगे। अरे कैसे विरोध कर देगा, उखाड़ देगा। मेरा बाप फालतू बात करते हैं विरोध करने का, हम डंके की चोट पर बोलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप जो कह रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं, प्लीज वॉक द टॉक। जो कह रहे हैं वो करके दिखाइए। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे जरा बुलाओ तो गृह मंत्री कौन है, उनको पता ही नहीं कि 20 साल से खुद गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्लीज नीतीश जी, बिहार के लोगों को इतना बेवकूफ भी ना समझे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड, सर्वे रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ। आंकड़े पता चल गए, अंक पता चल गया, अनुपात पता चल गया कि आखिर किस जाति की कितनी संख्या है। नारे भी खूब गूंज रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब बात आरक्षण की हो रही है, आरक्षण के स्वरूप बदलने की हो रही है। हमारे साथ सचिदानंद राय जी हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं, मगर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मगर डेटा रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ, घर घर लोग पहुंचे थे। जो डेटा आया, डेटा आने के बाद कहा जा रहा है सब कुछ स्पष्ट हो गया। घर घर लोग पहुंचे थे, इस बात को तो मैं नहीं मानता हूँ। कई घरों से शिकायत है कि उनके घर तक नहीं पहुँचे हैं। मैं सर्वे को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, सर्वे हुआ है और मोटा मोटी जो संख्या है उसी के आसपास, किसी का 1-8% बढ़ाकर, किसी का 8% घटाकर आया है। मान लेता हूँ कि यही सर्वे सत्य है। नाउ वॉक द टॉक कहते हैं ना, जो आपने जो कहा वो कीजिए उसको। नीतीश जी कुर्सी खाली करके किसी अति पिछड़ा को बनाए मुख्यमंत्री, कह रहे ना जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री होना चाहिए और उप मुख्यमंत्री में एक मुसलमान होना चाहिए और एक यादव होना चाहिए। इसके बाद संख्या के हिसाब से मंत्री परिषद में 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि दोनों की संख्या लगभग मुसलमान और यादव आसपास में हैं। ये रहे और अति पिछड़ा जो मुख्यमंत्री रहे, और अपने जाति के संख्या के हिसाब से जो है सबको बांट दीजिए। एक बार नीतीश जी करके दिखा दें तब मांग लें। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्लीज नीतीश जी, बिहार के लोगों को इतना बेवकूफ भी ना समझे कि आप उनको जाति में बांध कर रखें और अपने मलाई खाएं। मलाई तो खा रहे हैं खूब बढ़िया से, 20 साल से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उसके बाद लालू जी का परिवार कुंडली मार के बैठा हुआ था 15 साल। उनको पता नहीं था कि पिछड़ों की संख्या कम से कम 1/3 है। तो कह रहे 10% वाले, मुट्ठी भर वाले लोग मलाई अरे खा रहे थे। कहाँ खा रहे हैं भाई साहब, 35 साल से कहाँ है मुट्ठी भर वाले? 2 परिवार तो राज किया है, एक परिवार और एक व्यक्ति। उधर लालू राबड़ी और इधर जो है नीतीश और अब तेजस्वी कहिए। तो कैसे कह सकते हैं आप कि आपने ईमानदारी दिखाई है? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप जो कह रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं, प्लीज वॉक द टॉक। जो कह रहे हैं वो करके दिखाइए। तो कह रहे आरक्षण का स्वरूप बदलेगा। आरक्षण भाड़ में जाए महाराज, आरक्षण है ये ना है, क्या फायदा हुआ? नौकरियां नहीं तो आरक्षण का अचार डालेंगे। 0% ऑफ एनी नंबर इज 0। जब है ये नहीं, आरक्षण नहीं है, और 100% ऑफ 0 इज 0। अब 100% आरक्षण कर दीजिए। तो जब नौकरियां नहीं है तो आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? नहीं, विकास कर जो अवसर हैं रोजगार के वो उत्पन्न होंगे। भाई साहब, बिहार में रोजगार के लिए क्या कार्यक्रम हो रहा है? एक बताइए ना, कौन सा कार्यक्रम आप रोजगार के लिए कर रहे हैं? यहाँ पर जो बांटे जा रहे हैं, कौन सी का नियुक्ति पत्र बांटा गया जी? हमको तो कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिखा। एक चुनाव, एक परीक्षा होने वाले थे तो पेपर लीक हो गया। नियुक्ति पत्र तो दूर की बात है, परीक्षा तक नहीं हो पा रही है। शिक्षकों की बहाली हो रही है, कहाँ हो रही? कब हुआ है बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए, मैं सलूट मारता हूँ। शिक्षकों में रिजर्वेशन कर दीजिएगा अगर आप, तो जो जिस जाति का अपने उसी जाति के बच्चों को पढ़ाए। डॉक्टर में रिजर्वेशन कर दीजिए। नीतीश जी को जब डॉक्टर चाहिए तो फॉरवर्ड चाहिए, और डॉक्टरी में रिजर्वेशन चाहिए तो अपना चाहिए। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ योग्यता के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक योग्य होंगे तो बिहार में योग्य लोग पैदा होंगे। बाकी आपको जितना किरानी में दुनिया में करना है, अफसरों में कीजिए ना। ये बने चीफ सेक्रेटरी हमेशा जैसे अति पिछड़ों को, कोई दिक्कत नहीं हमको। यानी सचिदानंद चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हें मुख्य चेयर पर, मुख्य कुर्सी पर उनको होना चाहिए। अगर आपकी बात माने तो मैं आपको नहीं मानता, मैं जाति में विश्वास नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि सबसे योग्य व्यक्ति जो बिहार का वो मुख्यमंत्री बने। अभी तो जाति की बात हो रही है, छोड़िए ना, उनके बोलने से हम थोड़े बोलेंगे। मेरी अपना विचार मेरा ये है कि जो सबसे योग्य बिहारी हो, बिहार के सबसे उच्चतम कुर्सी पर बैठे। उस जाति उसे चाहे जो हो। तेजस्वी यादव को योग्य मानते हैं? हाँ, 9 पास करके दिखा दे।
9वीं पास कर जाए तो हम मान लेंगे योग्य उनको। मैट्रिक तो पास कर नहीं सकते अभी हैं, मानते तो मैट्रिक पास नहीं कर सकते, इसलिए कि सरकारी परीक्षा होती है वो। अब कोई दूसरा बैठ के लिखेगा तब पास करेंगे, अपने बल से पास नहीं कर। यानी योग्यता नहीं है तेजस्वी। अब मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पास करके दिखाएं तब मैं योग्य मानूंगा। तो योग्यता पर सवाल तो उठा रहे हैं ना। प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपने अभी योग्यता की परीक्षा में बैठे ही नहीं है आप, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप योग्य हैं? हो सकता है कि आप योग्य हो, पास कर जाइएगा तो मान लेंगे। बिहार का भविष्य का नारा छोड़िए ना, बिहार का भविष्य ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में रहने वाला है। हम्म, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जाग रही है, जाग चुकी है, इनको पता ही नहीं है। 2025 आने दीजिएगा, पत्ते नहीं चलेगा नीचे से कारपेट कहाँ चला गया। आप लोग कहते रहे सत्ता में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, कई मुख्य विभाग उनके पास है। हाँ तो लूट रहे हैं ना, लूटने के लिए लिए हैं ना, बिहार का मुस्तकबिल बदलने के नहीं ना लिए हैं। वो तो बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं आपको देता हूँ जिम्मेवारी एक। हाँ, हम चाहते हैं एक ऐसा नर्सिंग कॉलेज खोलना जिसमें 40% फ्री लड़कियों के लिए ट्रेनिंग हो। 40% सीट पूरा डिक्लेयर करके फ्री दूंगा, अच्छा। लड़कियां पढ़ेंगी नर्सिंग कॉलेज। और उसका मैं एनओसी भी ले चुका हूँ। तेजस्वी यादव को एक पैसा दिए बिना हमारा उसका रजिस्ट्रेशन करवा कर दिखा दीजिए आप। अच्छा, 1 करोड़ का डिमांड है आपसे। हमसे नहीं, सबसे, जिसको खोलना है उसको 1 करोड़ देना पड़ेगा। क्या बात करते हैं महाराज, नर्स तो बनने नहीं, नर्स तो बनने नहीं दे रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं। आपसे 1 करोड़ का डिमांड हमसे कैसे मांगने किसी औकात हो जाएगी जी? बीच में कंसल्टेंट है, उसने आकर हमको सूचना दी कि वहाँ एक सुना सुनाया बात है। सुना नहीं, कंसल्टेंट कह रहा है कि 1 करोड़ की तैयारी कीजिए, अपना आदमी भेजिए, जाके वहाँ पहुँचा दीजिए पैसा। तो हम तो पैसा पहुँचाने गए नहीं कि सबूत दें आपको हम, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं, आप हमको करवा के दिखा दीजिए, मेरा फाइल पास करा के लाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। यानी भ्रष्टाचार है। उसी के लिए बैठे ही हैं कुर्सी पर। बिहार के बजट का 60% केवल 2 व्यक्ति के पास है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कहते हैं अरे जरा बुलाओ तो गृह मंत्री कौन है, उनको पता ही नहीं कि 20 साल से खुद ही गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा, आरक्षण के पक्षधर आप नहीं है? बिल्कुल पक्षधर हूं मैं। तो आप कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि आरक्षण तरीके से हो। हम्म, आरक्षण करके, आपको तो पता था ना कि कितने दलित हैं, इसमें तो कोई जनगणना करने की जरूरत नहीं थी, पहले जनगणना होती है दलितों की। मुसलमानों की जनगणना पहले से होती आई है, आपको पता है। 75 वर्षों में दलित गरीबी से और गरीबी की तरफ गए हैं, मुसलमान गुर्बत से और गुर्बत की ओर गए हैं, कि उनका कुछ बढ़ा है, आपको जानकारी थी ना? अच्छा, नहीं, कम से कम उन 2 वर्गों की जिसकी संख्या आपको पता थी, उनको गुर्बत से बाहर निकाल कर दिखाए होते तो मैं मानता कि बाकी लोगों के लिए भी प्रयास करने के लिए गिनना जरूरी है। आरक्षण के आप पक्षधर हैं? आरक्षण का आधार और प्रतिशत अब क्या होना चाहिए सच्चिदानंद राय के अनुसार? सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। जो भी गरीब है उसको गुर्बत से बाहर निकालने का आरक्षण होना चाहिए। मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि कुर्मी यहाँ पर गरीब है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि यादव यहाँ गरीब है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि कुशवाहा यहाँ गरीब है। कहने से हो जाएगा? जात और संख्या के आधार पर नहीं, जात और संख्या के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर। अच्छा, सबसे ज्यादा गरीबी दलितों में है, अति पिछड़ों में है, मुसलमानों में है। दोनों को तो गरीबी के आधार पर दोगे तो उन्हीं को मिलेगा, गरीबी के आधार पर दोगे तो बाकी जातियों को नहीं मिलेगा। वो तो फॉरवर्ड भी है, फॉरवर्ड में थोड़े निकलेंगे, 2-4% लोग निकलेंगे। उसी तरह से ये 3 जातियों का नाम जो मैंने लिया, जो अरे कैसे विरोध कर देगा, उखाड़ देगा। मेरा बाप फालतू बात करते हैं विरोध करने का, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, उखाड़। 3 जातियों ने पूरा ओबीसी का कोटा खा लिया है, ओबीसी का रिजर्वेशन कराया और 3 जातियां खा गई। कहने से होता है? क्या बात कर रहे हैं हुजूर? हम छुपा कर नहीं बोलते, हम कहते हैं आर्थिक आधार बनाइए और डंके की चोट पर देखिए, दलितों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को मैक्सिमम चला जाएगा, 80% से ऊपर चला जाएगा। अब 15-20% में रह जाएंगे वो 3 जातियां और 4 जातियां जिसको भूरा बाल कहते हैं। ये 7 जातियों के पास 15% से बेसी नहीं बचेगा कि सारी अमीरी तो इन्हीं 7 जातियों में छुपी हुई है, बाकी किसके पास अमीरी है जी? अच्छा, मुसलमानों में भी कहिएगा तो सैयद से खान पठान, बस बंदाओं के पास कुछ है क्या? उसी तरह से हिंदुओं में देखिए तो अति पिछड़ों के पास कुछ है क्या? दलितों के पास कुछ है क्या? तो नहीं है, उनको दीजिए ना, उनको बाहर निकालिए। उसमें भी क्या करते हैं, रिजर्वेशन क्रीमी नहीं डालते। अब करते क्या है, एक व्यक्ति बना विधायक, वही बनेगा सांसद, उसका भाई बनेगा सांसद, उसका भतीजा बनेगा सांसद, उसका बेटा बनेगा सांसद, उसका बेटा बनेगा मंत्री, उसका भाई बनेगा मंत्री। अरे भैया, बाकी लोग पासवान नहीं है क्या? है कि नहीं है? राजनीति तो संख्या आधार पर देखते। अरे भाई साहब, तो आप कहिए ना कि एक बार बन गए तो आपको रिजर्वेशन दोबारा नहीं दिया जाएगा, एक बार की रिजर्वेशन रहेगा। एक ही खानदान को हमेशा रिजर्वेशन का नाम मिलेगा, 75 साल से एक ही खानदान को मिलता रहेगा, बाकी पासवान कहाँ जाएंगे? जो कह रहा हूँ समझिए, जीतन राम मांझी तो बन गए,
अब उनके बेटा सुमन जी बनेंगे, उसको फिर पोता आएगा तो बनेगा। बाकी माजी को क्या मिला, उठा ठेंगा, कुछ नहीं मिला। तो रिजर्वेशन को भी परिमार्जित करने की जरूरत है, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड है, जो गुर्बत में जी रहे हैं, उनको मौका मिले गुर्बत से बाहर निकलने का। क्या आरक्षण सिर्फ केवल राजनीति हो रहा है या फिर सच में सरकार कुछ बड़ा कदम मैंने आपसे एक प्रश्न किया, 75 साल में दलितों मुसलमानों का क्या भला कर पाए हैं, जिनकी संख्या उनको पता थी, आरक्षण भी था, क्या हुआ, कुछ हुआ, सुधार हुआ? नहीं हुआ। तो आरक्षण किस लिए कर रहे हैं आप? केवल चुनावी लाभ लेने के लिए। और सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, तो जब वो तो कह रहे हैं ना कि 100% अब 0 ही 0, अब कितना परसेंट देते रिजर्वेशन से क्या फर्क पड़ता है? जिनको रखे हैं उनको, सबको तो अब रखे हुए हैं नियोजित 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 नियोजित, सबको तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं। तो नियमित कुछ दे के देखिए ना, नियमित तो जॉब दीजिए। तो आपने सुना सत्येंद्र राय जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आगे बढ़ाइए, उनके लिए सोचिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया।